हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ भावेश चौधरी एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं दिलजीत दोसांझ के बारे में। तो क्या दिलजीत दोसांझ बजरंग दल को रिप्लाई दिए? जी हाँ गाइस, आपको तो पता ही होगा 2 दिन पहले इंदौर में दिलजीत दोसांझ का एक कॉन्सेप्ट था। तो बताया जा रहा है कि वहाँ पर बजरंग दल के सदस्यों ने इसका विरोध किया था, लेकिन कॉन्सेप्ट को कैंसिल नहीं किया गया। तो इसके बाद दिलजीत दोसांझ इस कॉन्सेप्ट में एक शायरी बोलते हैं, जिस पर लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ पर इनडायरेक्टली बजरंग दल को ही रिप्लाई दिया है। अब उन्होंने क्या कहा था आप लोग देखिए। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के पास का हिंदुस्तान थोड़ी है। टॉकिंग अबाउट दिलजीत दोसांझ, तो वो करण औजला एंड एपी ढिल्लों को भी बधाई दिए। उन्होंने भी जो टूर शुरू किया है उसके लिए देखिए आप लोग वो क्या कहे। मेरे और 2 भाइयों ने टूर शुरू किया है, करण औजला और एपी ढिल्लों ने, उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। ये इंडिपेंडेंट म्यूजिक का टाइम शुरू है। मुसीबतें तो आएंगी, जब कोई भी रेवोल्यूशन आता है तो मुसीबत आती है। हम अपना काम करते जाएंगे। जितने भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, जोर और मेहनत डबल कर दो। भारतीय संगीत का समय आ गया है। पहले बाहर के कलाकार आते थे, उनकी टिकटें ब्लैक होती थी लाखों में। अब भारतीय कलाकार की टिकटें ब्लैक हो रही हैं। इसी को तो कहते हैं वोकल फॉर लोकल है। ये मेरे देश का झंडा। थैंक यू ब्रदर, थैंक्स फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। वोकल फॉर लोकल। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है नितिन चंडीला के बारे में। तो बॉक्सर नितिन चंडीला बॉक्सर आदि नागर को रिप्लाई दिए। अब इनके बीच में क्या कुछ लफड़ा वगैरह चल रहा है, ये तो मैं आपको अपने पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आज नितिन चंडीला की तरफ से भी हमको एक वीडियो देखने को मिला है, जिसमें वो आदि नागर की तरफ से लगाए गए सभी एलिगेशंस के ऊपर रिप्लाई करते हैं। आप लोग देखिए वो क्या कहे। जितने भी जाट भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं दिल से, तहे दिल से मतलब बहुत बड़ी माफी चाहता हूँ कि मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकले। वो निकले मेरे मुंह से, बट प्रोवोक करके निकलवाए वो किसी और ने। आप लोगों ने मेरी हालत भी उसमें देखी होगी। तो सारी जो ऑडियो सुना रहा है वो सारी 6 महीने पहले की है। तो रजत से मेरी बात हो चुकी थी। मैंने रजत को ये बताया कि भाई कहीं ना कहीं सारा मैंने स्टार्ट नहीं किया। मैं पागल नहीं हूँ जो मैं इन्हें बोलूँ भाई तो कुएं में कूद जाओ, मेरे कैसे कुएं में कूद जाएंगे। आप लोगों ने रिकॉर्डिंग में सुनी होगी, वीडियोज भी देखी होंगी, वो कट करके डाल रखी है। हर्ट हुआ बहुत ज्यादा, क्योंकि कभी मैंने कैमरे पे गाली नहीं दी और 2 दिन से मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है अपने घर में मम्मी पापा को फेस करने में। और लिटरली आप लोग वीडियो देखोगे मेरी तो मतलब रोने का तो गंडियों से यारी कर दी। पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको 2 चीजें दिखाऊंगा। मैंने आदि को थप्पड़ नहीं मारा और ना मेरी कोई वो, मेरे पास वीडियो भी है, थोड़ी सी काट के दिखाऊंगा, डिस्प्ले बड़ी कर दो। ये देखो भाई, कितने बंदे बता रहा था जब से 10-12 बंदे, 15 बंदे। आ जाओ वीडियो देखो। पहले मेरे पास इसकी थप्पड़ ये मैंने एडिट करी है थोड़ी सी। ये देखो 2 ये भगे, इसके मामा का लड़का, और 3 ये देखिए जो बच के गए हैं। हाँ ये 2 भगे हैं जो देखिए, ठीक है जी। तो भाई और 3 थे, ये अपनी चाबी छोड़ के भाग गए। इसके साथ इसके मामा का लड़का था और मैं वहां पे अवेलेबल भी नहीं था। इसने मेरे को जो एलिगेशन लगाया, बट मैं चुप था कि कोई बात नहीं नितिन, तेरे भाई से हमसे गलती हुई है, उसे ऑफ कैमरा चीज सुलटा लेंगे। बट वाइफ के हाथ से मैंने रात को 1:30-2 बजे फरीदाबाद रहता था, इसे मैंने रोटी खिलाई अपने घर बिठा के। क्या क्या मेरे पास भाई बहुत अकेला फील हो रहा है, रोटी खिला दो। तो घर बिठा के बात मुझे बता नहीं थी। और जो तूने मेरी पर्सनल चीज अब डाली है ना, मेरे पास तो तेरे घर तक का चिट्ठा है बेटा। तेरे समझ जा, तू घर गाँव में क्यों नहीं रहता ना, तेरा सारा चिट्ठा मेरे पास आया, तेरे वहीं के लोगों ने भेजा है। तो मेरे चाहने वाले मेरे भाई इतने हैं कि मैं यहाँ तक उन्हें पता है कि नितिन मेहनत कर गया है और तुम्हारे भाई ने बहुत मेहनत करी है, इसलिए मैं चीजें अवॉइड करता था। बट अब जो हिम्मत है वो अवॉइड करने की नहीं रही। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो भाई आज तो हमें दुनिया के 2 सबसे बड़े यूट्यूब चैनल का कोलैब देखने को मिला है, मिस्टर बीस्ट एंड टी सीरीज का। वो एक वीडियो पोस्ट किए हैं जिसमें वो दोनों ही एक दूसरे के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आप लोग देखिए। I'm with the chairman and CEO of T-Series, and I flew all the way here to India to make you a proposition. If you subscribe to me, I will subscribe to T-Series. So let's do that. Oh my gosh. T-Series subscribed to Mr. Beast. So now it's your turn to do that. Yeah. It looks like my phone died. You know, I'll subscribe whenever I charge it later. I'm kidding. And now I will return the favor. After all these years, the sub race is over.
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि नेजी डब्बा के बारे में। तो यार आपने भी देखा होगा आजकल वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं, जिसमें नेजी डब्बा पूरे ही नशे में लग रहे हैं। पेप से उनसे सवाल कर रहे हैं तो वो तो कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। हर्ष बेनीवाल भी नेजी को इसके लिए ट्रोल किए थे। तो आज हमें हाल्फ इंजीनियर की तरफ से एक वीडियो देखने को मिला है, जिसमें उन्होंने भी नेजी को रोस्ट किया है। आप लोग भी देखिए। नेजी भाई बिग बॉस के बाद आज दिखे हो, कहाँ गायब थे? बिग बॉस के बाद कोई मेरे को काम ही नहीं दिया भाई। हाँ तो भाई शादी कर लेते, आजकल तो सभी कर रहे हैं। भाई जब कोई मेरे को काम तक नहीं दिया तो अपनी बेटी कोई कैसे दे देगा भाई। और वैसे भी मुझे समझ नहीं आता लोग शादी करते काहे को है। अगर तुम्हें बच्चे करने हैं तो वो तो तुम वैसे भी कर सकते हो। मेरी दादी को ही देख लो, उनके 8 बच्चे हैं मालूम, लेकिन अब उनके सारे दांत खराब हो गए हैं, इसलिए कभी भी चॉकलेट नहीं खानी चाहिए भाई। शादी और चॉकलेट का तो कोई सेंस ही नहीं बना भाई। भाई तुम लोग सेलिब्रिटी लोगों का इंटरव्यू लेते हो ना, हाँ, और आज मेरा ले रहे हो। सेंस तो इस बात का भी कोई नहीं बना। क्या नेजी भाई, चलो एक रैप ही सुना दो। भाई बिना माल भूखे मैं रैप नहीं करता। चलो ठीक है फिर कभी। तो सुन, बिना माल फूके मैं घर से बाहर भी नहीं निकलता। हैश कोकेन, LSD, स्नेक बाइट, इनसे बहुत अलग है मेरा रास्ता। पूरे दिन फूकू गांजा क्योंकि वो पड़ता मुझे सस्ता। ओ क्या बात है नेजी भाई। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि खेसारी लाल यादव के बारे में। तो बॉलीवुड एक्टर KRK भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव को ट्रोल किए। अब क्यों किए, क्या मैटर है, आप ये उनका पूरा वीडियो देखो, सब समझ जाओगे। भोजपुरी का हीरो है खेसारी लाल, अनपढ़ है, गंवार है। तो अपने एक शो के दौरान खेसारी लाल ने कहा कि किसी को भी पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत ही नहीं है। देखो मैं अनपढ़ हूं, गंवार हूं, आज कितना बड़ा स्टार हूं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि इस लुक्खे की बात बिल्कुल नहीं मानना, इस लुक्खे की बातों में बिल्कुल नहीं आना। ये लुक्खा है, लुक्खागिरी की ही बातें करेगा। जाहिर सी बात है, अगर पढ़ा लिखा होता तो ऐसी बात कभी नहीं करता, लेकिन क्योंकि गंवार है, अनपढ़ है, तो जाहिर सी बात है यही कहेगा कि आप लोग भी पढ़ाई मत करो। हकीकत यह है कि जिंदगी में हर इंसान को पहले पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई के बाद आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन हर इंसान को एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन आपकी वो दौलत है जिसको कोई भी कहीं भी आपसे छीन नहीं सकता, वो आपके साथ रहेगी मरते दम तक। एजुकेशन वो दौलत है जो आपको तहजीब सिखाती है, आपको बोलना सिखाती है, आपको बात करना सिखाती है, क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए ये सिखाती है। एजुकेशन वो दौलत है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, जब किसी से बात करेंगे तो सामने वाले को पता होगा कि आप कितने एजुकेटेड हो और आपकी कैसे इज्जत की जानी चाहिए, आपसे किस तरह बात की जानी चाहिए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस लुक्खे को इग्नोर कीजिए और पढ़ाई जरूर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि राजवीर फिटनेस वर्सेस थाराबाई जोगिंदर के लफड़े के बारे में। तो यार अब तो एक और नया लफड़ा स्टार्ट हो गया है राजवीर और जोगिंदर के बीच में। हुआ क्या कि आपको तो पता ही होगा, इस बार के बिग बॉस में दिग्विजय राठी बिग बॉस में गया हुआ है और उसे जोगिंदर सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वहीं पर बाकी के यूट्यूबर्स उसके अगेंस्ट में रजत दलाल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो थाराभाई जोगिंदर दिग्विजय को सपोर्ट करते हुए आज एक इंस्टा स्टोरी पोस्ट किए हैं, जिसमें वो राजवीर फिटनेस को ट्रोल करते हैं, वो जो रजत को सपोर्ट करते हैं। इसलिए आप देखिए वो क्या कहे। भाई अपना एक भाई है बिग बॉस के अंदर, दिग्विजय राठी। बाहर कुछ लोग हैं जो कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि राठी अकेला है। बेटा मैं ही अकेला हूं तुम लोग के लिए बाहर। ये राजवीर की एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर दिग्विजय राठी को दोगला बोल रहा है और गालियां दे रहा है। तो भाई कान खोल के सुन लेना, तेरे को एक बात बोलना चाहता हूं। मैं तेरे को नहीं जानता, तू कौन है क्या करता है, बट अपने पाउडर के डब्बे खरीद के लेगा, वरना चून खा और सो जा। अबे तेरे अंदर बुद्धि है या नहीं है? अब से 5 महीने पहले तू रजत दलाल को गालियां बकता था, आज तू उसका भाई बन रहा है, उसके अंदर घुस रहा है? राठी को जानता भी तू कौन है? अबे देखा तूने अपना लेवल और उसका लेवल, पसीने छूट जाएंगे, पहुंच नहीं पाएगा उस लेवल तक। अपने खेतों में जा और अपना गाय भैंस चरा, समझ गया? अगली बार थोड़ा सोच के थोड़ा समझ के। राठी जोगिंदर का भाई है, समझ गया? तो भाई इसके बाद राजवीर फिटनेस भी जोगिंदर को रिप्लाई दिए, वो भी कुछ स्टोरीज पोस्ट किए हैं, आप लोग भी देखिए। बोल के सुन लेना, तेरे को एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं तेरे को नहीं जानता, तू कौन है क्या करता है, बट अपने पाउडर के डब्बे खरीद के लेगा, वरना चून खा और सो जा। भोसड़ी का गरीब भुखलंडी। अबे 4 महीने पहले मेरे पापा मर गए थे, मैंने मकान बनाया भाई गार्ड बनवा के, और बहन जो मेरी मम्मी का सपना। जो कहना मैं राजवीर को जानता नहीं हूँ, बहन की शादी में भोसड़ी के अभी मुझे फोन कर रहा बहन की शादी में भाई। अरे मेरे साथ तो आया था जब आवाज में निकल ली। ये इतना बोला क्यों है? अबे तेरे अंदर बुद्धि है या नहीं है? अब से 5 महीने पहले तू रजत दलाल को गालियां बकता था, आज तू उसका भाई बन रहा है, उसके अंदर घुस रहा है?
राठी को जानता भी तो कौन है? अबे देखा तूने अपना लेवल और उसका लेवल है? देखा मैंने भाई, अपना भी देखा है, तेरा भी देखा, राठी का भी देखा। देख यूरा दिग्विजय और यूरा तू राइट में है ना, दोनों का लेवल देखा। ओइला बदमाश का स्टैंडर्ड दिखा। ये मेरे जीजा जी, कैसे जीजा जी? और वो तुम्हारी बहन भाई, देख लो। तो गाइस आज अपने जीजा जी घर आया था, तो जीजा जी एक बात पूछूं आपसे, मेरी जीजी कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी। सच बताना, मतलब टाइम पे देती है? बदमाश भाई, मैं तेरा हाथ जोड़ू। मुझे क्यों हंसा रहा तू इतना रात के टाइम? ओहो, तेरा स्टैंडर्ड देख लिया मैंने। दोबारा तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि अल्लू अर्जुन के बारे में। तो भाई क्या आपको पता है एक्टर अल्लू अर्जुन कौन से एक्टर को अपना रोल मॉडल मानते हैं? क्योंकि जब रिसेंटली पुष्पा 2 की लॉन्चिंग पर उनसे ये पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि वो अमिताभ बच्चन को अपना रोल मॉडल मानते हैं। आप देखिए वो क्या कहे। बॉलीवुड का कौन सा एक्टर है जो आपको इंस्पायर करता है सबसे ज्यादा? मैडम मुझे सबसे ज्यादा अमिताभ जी इंस्पायर करता है, क्योंकि लॉन्ग स्पैन ऑफ करियर है ना, यू नो फ्रॉम सो मेनी इयर्स। आई विल से दिस इन इंग्लिश टू बी यू नो टू बी अ लिटिल मोर कंफर्टेबल। It's okay, yeah. I absolutely adore the megastar of the country, Amitabh ji. Because we've grown up, you know, watching his films and everything. He's got a lot of impact on us in the growing years. So in one word, if I have to say, I'll say I'm a huge ardent fan of Amitabh ji. And even till date, you know, at the age, such a big age also, I keep thinking, you know, even if I get really old, I should still be acting like how gracefully Amitabh ji is doing it. In a way, you know, that's what I keep thinking, you know, if you're 60, 70, 80, you should still you should work. और गाइस अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को एक सब्सक्राइब करके चैनल को एक लाइक जरूर से कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।